तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका अनंतराज लिमिटेड। अब सी शेयर को अगर देखें तो काफ़ी टाइम से वही मतलब उतना करा कुछ रिटर्न्स बना नहीं रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब के कोई किसी ने अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ले लिया होगा तो ठीक है, बट कोई कोई मेरे जैसा या फिर आपके जैसा हो सकता है जिसने इस पॉइंट पे ख़रीदा होगा, लाइक 700 600 उस टाइम पे। ठीक है, तो बढ़िया रिटर्न्स थे, नो डाउट। धड़ाम से गिर गया, उसके बाद पता नहीं ये इसी रेंज में फंसे जा रहा है। ठीक है, अभी 1 साल होने को आया है और अच्छा खासा महीना हो गया है, अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ्स हो गए, ये इसी टाइम पे फंस रहा है। यही इनका टाइम फ्रेम हो चुका है, 500 से लेके 600 के बीच में ये फंस गया है। अब पॉइंट है यहाँ से क्या। ठीक है, अब किसी भी कंपनी को आप चूज़ करते हो तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, वाई आर यू होल्डिंग दिस कंपनी। ठीक है, आप उस बिज़नेस में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, मेन चीज़ होता है। ठीक है, और स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी, और कंपनी डेप्ट कितना है, एफ आई एस और डी आई एस का स्टेक क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होगा इस वीडियो में। हर एक चीज़ पे फोकस होगा। ठीक है, और आगे क्या कर सकते हैं हम वो भी बताऊँगा मैं लास्ट में, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीन पे और वहाँ करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस शेयर की। तो कंपनी जो है वो है रियल स्टेट सेक्टर जेम। ठीक है, नो डाउट। वाई आई एम सेइंग जेम, बिकॉज देखो रियल स्टेट सेक्टर में तो है ही है, एट द सेम टाइम कंपनी अब डाटा सेंटर्स में भी घुसने जा रही है। ठीक है, और ऑलरेडी एक पार्क हो चुका है और दूसरे पार्क, बट रेवेन्यू अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट सून हमें देखने को मिल जाएगा रेवेन्यू वहाँ से भी। ठीक है, और जो सेकंड पार्क है क्लाउड, अनंतराज क्लाउड बोल के, वो करती है ये सारे ऑपरेशंस। अब वहाँ से भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें ये बढ़िया कैश फ्लो देखने को मिलेगा यहाँ पे। कंपनी रियल स्टेट सेक्टर जेम, समझ गए। ठीक है, और रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि कभी कम नहीं हुआ है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही गया है। ठीक है, अब अगर कंपनी के मार्केट कैप वगैरह देख ले तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 39 हो चुका है। अभी मतलब शेयर ऐसा हो चुका है कि आई नो स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा हाई था, अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस पहले के देखे होंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई पीस दिखेंगे आपको। बट अभी स्टॉक का पी भी कम चुका है, बढ़िया कम आ गया और बहुत बढ़िया लेवल्स पे आ चुके हैं। आर सी आर वाई इट्स नॉट दैट ग्रेट बट ओके ओके है। डेप्ट अगर देख ले तो 482 करोड़ विच मेक्स इट डेप्ट इक्विटी 0.12 परफेक्ट। बैलेंस शीट में चेक करोगे आप तो यहाँ पे 4092 करोड़ का हमें रिजर्व्स देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया रिजर्व्स है। ठीक है, पीजी रेशियो हमें 1 के अंदर देखने को मिल रहा है 0.40, बहुत ही बढ़िया। 10 साल का रिटर्न 37.6, ऑपरेटिंग मार्जिन 24.7, प्रिटी ग्रेट। ठीक है, और डिविडेंड यील्ड 0.14%। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर चेक करें दिस क्वार्टर के, ओके, तो इट्स नॉट बैड। ओके, इट्स नॉट बैड, इट्स टोटली नॉट बैड। सेल्स अगर देख ले तो दिस क्वार्टर 592 करोड़ जो कि ऑल टाइम हाई है इनका। ठीक है, पिछले ईयर ओनली 472 करोड़ था, वहाँ से एक बढ़िया जंप देखने को मिला है हमें सेल्स में। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑल टाइम हाई पे बैठ गया है, 151 करोड़ एबिटा कंपनी का, यानी कि तो पिछले ईयर इनका 103 करोड़ रुपीज़ का था, तो एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का इंक्रीज़ कर रही है 25%, तो कोई शक हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट कंपनी का 126 करोड़ ऑल टाइम हाई, पिछले ईयर इनका 91 करोड़ रुपीज़ के थे। अर्निंग पर शेयर 2.66 से बढ़ के 3.67 हो गया है। ठीक है, एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख ले तो प्रमोटर्स के पास 60% का स्टेक है, एफ के पास 10% का स्टेक है, डी के पास 6.22% का स्टेक है, एंड पब्लिक के पास 23% का स्टेक है। उधर एफ और डी ने बेचा, इधर पब्लिक ने थोड़ा सा माल उठाया है। बहुत ही बढ़िया शेयर लग रहा है यहाँ पे। किसी भी पॉइंट में आपको ऐसा लग रहा है कि ओके दिस इज़ नॉट ए ग्रेट सेक्टर, दिस इज़ नॉट ए ग्रेट शेयर, रिजल्ट्स पुअर हैं, किसी भी एंगल से लग रहा है आपको, रिजल्ट्स परफेक्ट है। ठीक है, हर ईयर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने सेल्स, हर ईयर में इनके जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्टर्स का भरोसा है कंपनी पे। ठीक है, स्टॉक का पी वगैरह ओके है, स्टॉक का पीजी रेशियो ओके है, कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, यानी कि कंपनी का मतलब डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस नहीं है, तो इसको एक्यूमुलेट करने में कोई भी इशूज़ नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो इफ़ आई वांट टू एक्यूमुलेट सम स्टॉक्स इन दिस गिरावट देन दिस इज़ वन ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये उनमें से एक रहेगा मेरे लिस्ट में। ठीक है, आई विल डेफिनेटली आई एम गोना एक्यूमुलेट दिस स्टॉक्स। ठीक है, और बढ़िया एक्यूमुलेशन करूँगा ताकि एक बढ़िया रिटर्न्स बन सके, और बहुत बढ़िया लेवल्स पे मिल रहे हैं हमें अभी। ठीक है, अब इसके बाद जब दौड़ जाएगा फिर से 900 1000, फिर नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिर नहीं मिलने वाला, फिर वापस नहीं आने वाला कि फिर से आप सोच रहे हो कि ओके अभी कुछ नहीं होने वाला, मे बी इन फ्यूचर। देखो वैसा कुछ नहीं होता, आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। आपको करना पड़ता है पेशेंस, आपको दिखाना पड़ेगा, और जितना गिरावट में मिले यू कैन एक्यूमुलेट दस। ठीक है, अच्छे स्टॉक में एक्यूमुलेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे हो तो वो कमेंट कर देना, बिकॉज आई वांट टू सी कि लाइक आपको क्या प्रॉब्लम दिखा आपके नज़रिए से। मेरे को इसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे आगे के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड कम ऑन प्लीज़ डू द सब्सक्राइब एंड
नोट के लिए कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, ओनली सजेशन है, तो टेक इट एज सजेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।